स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5 का मैथ्स का क्विज अभ्यास, जो कि दिनांक 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच का है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सी दी गई रेखा एक वक्रीय रेखा है? इनमें से वक्रीय रेखा, जो मुड़ी हुई रेखा होती है, उसको वक्रीय रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर 2 वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान भरें। 57 + 38 बराबर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, 57 और 38 को जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 की 5, 5 और 3 8 और 1 9, यानी 95 उत्तर आएगा इसका। तो इसका आंसर होगा ये वाला। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। 18, 27, 36, 45 और आगे क्या आएगा वो हमको देखना है। तो हम इनमें देखते हैं। 27 में से 18 को घटाते हैं तो 9 बचते हैं, यानी कि 18 में 9 जोड़ते हैं 27, 27 में 9 जोड़ते हैं 36, 36 में 9 जोड़ते हैं 45 और 45 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 54। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। ये चित्र दिखाया गया है जिसमें कार की विभिन्न साइड दिखाई गई हैं। इनमें से फिर प्रश्न है, कौन सा विकल्प दिए गए चित्र में कार के ऊपरी दृश्य को दर्शाता है? तो इसमें कार के चित्र में देखो ऊपरी दृश्य को दर्शा रहा है 3rd नंबर का चित्र। तो इसमें आंसर होगा 3रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 5/8 के बराबर है? यानी कि तुल्य भिन्न संख्या जो होती हैं, तो इनमें से देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 5 को पहली संख्या में 6 से गुणा किया है, यानी कि 5 × 30, तो 8 का पहाड़ा भी 6 बार बोला है, 8 × 48। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिए गए वृत्त के व्यास को दर्शाता है? ये वृत्त का एक चित्र दिया हुआ है। इसमें अंदर त्रिज्या व्यास को दर्शाने वाली रेखाखंड है। इनमें से हम देखते हैं कि व्यास जो केंद्र में होकर जो रेखाखंड गुजरता है या रेखा गुजरती है केंद्र में होकर और परिधि दोनों साइड से परिधि को छूती है, उसको हम व्यास कहते हैं। तो इसका व्यास होगा A से C। तो इसका उत्तर होगा A से C वाला, 2nd नंबर वाला। अगला प्रश्न है, वाणी एक भरे हुए टैंक से 4 बाल्टी पानी लेती है। अब टंकी आधी भर चुकी है। 4 बाल्टी पानी में कितना भर गई? आधी। रामू बचे हुए पानी का उपयोग करता है। टंकी को पूरी तरह भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? आधी टंकी 4 बाल्टी से भर जाती है, तो आधी और कैसे भरेगी? 4 बाल्टी से ही भरेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, 3 घंटे 25 मिनट में कितने मिनट होते हैं? 3 घंटे 25 मिनट, 25 मिनट दिए हुए हैं और 3 घंटे दिए गए हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे को 60 से गुणा करेंगे, 180। 180 में 25 मिनट जो दिए हैं उनको जोड़ देंगे, तो आंसर आएगा 180 + 25 = 205 मिनट। तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन, 205 मिनट। निम्नलिखित में से कौन 6 × 8 के बराबर है? 6 × 6 का पहाड़ा 8 बार बोलिए, 6 8 48, चाहे 8 का पहाड़ा 6 बार बोलिए, 8 × 48। तो इनमें से गुणनफल देखना है, जिसका 48 आएगा वो ऑप्शन इसमें सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 4 × 12, 12 चौक 48। तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 10, तालिका में विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्रिकेट वाले कॉलम में हम छात्रों को गिनेंगे। 25 और 5 30, 30 और 18 48, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे वाला प्रश्न है, अपर्णा खाना पकाने के लिए रोजाना 50 मिली तेल का इस्तेमाल करती है। 1 लीटर तेल के पैकेट को पूरी तरह इस्तेमाल करने में कितना समय लगेगा? 50 मिली 1 दिन में काम आता है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 में 50 का भाग दे लेंगे, यानी कि 20 दिन। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, तालिका में 4 दोस्तों के जन्मदिन दिए गए हैं। उनका स्कूल 6 जून को दोबारा खुलता है।
सबसे पहले किसका जन्मदिन आएगा? तो तालिका में देखिए 30 अक्टूबर, 4 मार्च, 19 नवंबर, 20 मई। तो 6 जून को जब स्कूल खुलेगा तो 6 जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर सबसे पहले आ रहा है। 30 अक्टूबर को चांदनी का जन्मदिन है, तो इसमें से उत्तर होगा चांदनी। अगला प्रश्न है 5, 3 और 2 का अंकों का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएं। और नोट दिया हुआ है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी एक एक बार ही इन अंकों का प्रयोग करना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 5, 3, 2 यानी 532। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका 532। अगला प्रश्न है, एक घड़ी दिखाई गई है, इस घड़ी में दिखाया गया समय क्या है? तो देखो इसमें छोटी सुई जो घंटे की सुई है वो लगभग 10 पर है, उससे बड़ी वाली सुई 3 पर है और सेकंड वाली सुई 4 पर है, यानी कि 10:15 20 सेकंड हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि पहाड़ी की चोटी पर तापमान पहाड़ी के आधार की तुलना में 12.4 डिग्री ठंडा है और आधार पर तापमान 35.7 डिग्री है, तो शीर्ष पर तापमान को ज्ञात कीजिए। आधार पर तापमान दिया हुआ है 35.7 और तुलना में दिया हुआ है 12.4। तो 35.7 में से 12.4 को घटा लेंगे। घटाने पर 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 5 में से 2 गए तो 3 बचे और 3 में से 1 गया तो 2 बचे, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 16, आकाश हर महीने 13,580 रुपये बचाता है। हर महीने, एक महीने में बचाता है, तो 3 साल में कितना रुपया बचाएगा? एक साल में 12 महीने होते हैं और 3 साल में कितने महीने हो जाएंगे? 36 महीने। तो 13,580 रुपये को 36 से गुणा कर लेंगे और गुणा करने पर हम जब देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 नंबर, 4,88,880 रुपये वो बचाता है। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हम पूरे खानों को और आधे खानों को गिनते हैं तो लगभग 9 वर्ग इकाई हमारा उत्तर आता है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, लगभग 9 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न है, साक्षी एक आयताकार बगीचे की 4 दीवारी के चारों ओर 3 बार दौड़ती है। यदि बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 800 मीटर और 650 मीटर हैं, तो साक्षी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चारों तरफ दौड़ती है, चौड़ाई तो है 650 मीटर और लंबाई है 800 मीटर। तो हम उसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप में 800 और 650 को जोड़ेंगे 1450 और 2 से गुणा कर लेंगे तो 1450 को 14 दूनी 28, 2900 आ जाएगा। और उसको हम 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 बार दौड़ती है, वो 3 बार चक्कर लगाती है, 3 से गुणा कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारी कक्षा 5 की गणित की क्विज अभ्यास थी। आगे की क्विज अभ्यास या गृह कार्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।